बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण में 23वां अध्याय, यज्ञ करने वाला ब्राह्मणों की पत्नियां पर कृपा। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, एक बार ग्वाल बालों ने बलराम जी से कहा, दाऊ, आप बड़े पराक्रमी हैं। हमारे चित्त चोर श्याम सुंदर और अपने आपने बड़े बड़े दुष्टों का संहार किया है। उन दुष्टों के सामने यह भूख भी हमें सता रही है। आज हम अपना भोजन लाना ही भूल गए हैं। अब आप ही कोई ऐसा उपाय करो कि हमारी भूख शांत हो। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर उनकी बात का उत्तर दिया, प्यारे सखाओं, यह से थोड़ी दूर पर वेद पाठी ब्राह्मण स्वर्ग की कामना से अंगिरस नामक यज्ञ कर रहे हैं। चलो उनकी यज्ञशाला में चलते हैं, या फिर तुम लोग ही चले जाओ और मेरे नाम से या दाऊ जी के नाम पर उनसे थोड़ा भात और भोजन सामग्री मांग लाओ। हम यहीं पर तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे। उनकी बात सुनकर ग्वाल बाल ब्राह्मणों की उस यज्ञशाला में गए और उनसे भगवान की आज्ञा अनुसार ही भोजन की सामग्री मांगी। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, हम आपको नमन करते हैं। आपका कल्याण हो। हम ब्रज के ग्वाल हैं। श्री कृष्ण और बलराम जी की आज्ञा से हम आपके पास आए हैं। वह यहाँ से थोड़ी दूर पर ही गाय चरा रहे हैं। उन्हें इस समय भूख लगी है। उनका कहना है कि आप थोड़ा भात और अन्न उन्हें दे दें। आप तो धर्म का मर्म जानते हैं। भूखों को भोजन कराना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है। यदि आपकी श्रद्धा हो तो थोड़ा भात दे दे। परीक्षित, ग्वाल बालों के इस प्रकार कहने के उपरांत भी उन ब्राह्मणों ने उनकी बातों पर सॉरी बच्चों, कोई ध्यान नहीं दिया। वह ब्राह्मण वैसे तो अपने ज्ञानी होने का दिखावा कर रहे थे, किंतु ज्ञान से वह पूरी तरह शून्य थे। उन्होंने श्री कृष्ण और बलराम जी को साधारण मनुष्य जानकर उनकी उपेक्षा कर दी। उन्होंने हाँ या ना कुछ भी नहीं कहा और अपने कर्म कांड में लगे रहे। ग्वाल बाल निराश होकर लौट आए और सारी बातें श्री कृष्ण और बलराम जी को बता दी। उनकी बात सुनकर जगत के स्वामी भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर उनसे कहा, असफलता से तुम्हें घबराना नहीं चाहिए। संसार में ऐसी असफलताएं तो जीवन में बार बार आती हैं। इनसे हताश या निराश नहीं होना चाहिए। एक बार प्रयत्न करने पर सफलता मिले ही जाती है। इस बार प्रयत्न करने पर सफलता मिल ही जाती है। इस बार तुम लोग उन ब्राह्मणों की पत्नियों के पास जाओ और भोजन मांग कर लाओ। श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर वह ग्वाल बाल उन ब्राह्मणों की पत्नियों के पास पहुंचे और उन्हें श्री कृष्ण का संदेश देकर उनसे भोजन मांगा। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के विषय में उन्होंने सुन रखा था। वह तत्काल उत्साहित होकर तरह तरह की भोजन सामग्री
सजाकर उनके साथ चल पड़ी। उनके पति और पुत्र उन्हें रोकते रह गए, परंतु उन्होंने उनकी एक नहीं सुनी। वन में पहुंचकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के दर्शन किए और अपने को धन मानकर उनके सामने भोजन सामग्री रख दी। श्री कृष्ण के मधुरय भाव में वह पूरी तरह डूब गई। परीक्षित, भगवान तो सबके हृदय की बात जानते हैं। ब्राह्मण पत्नियों के प्रेम को देखकर उन्हें अपार आनंद हुआ। उन्होंने बड़े प्रेम से उनका स्वागत किया और उनसे भोजन सामग्री लेकर उनसे वापस लौट जाने के लिए कहा। इस पर ब्राह्मण पत्नियों ने उनसे कहा, हे प्रिय श्याम सुंदर, आपकी यह बात निठुरता पूर्वक है। श्रुतियाँ कहती है कि जो एक बार भगवान के पास पहुंच जाता है उसे फिर इस भव सागर में नहीं लौटना पड़ता। हम अपने सभी सगे संबंधियों की उपेक्षा करके आपके पास आई हैं ताकि आपके चरणों में पड़ी तुलसी की माला को हम अपने केसों में धारण करें। हे स्वामी, अब वापस लौटने पर वह भला हमें क्यों स्वीकार करेंगे? हम तो अब अपने ही करेंगे, हमें तो अब आपने ही चरणों में स्थान दीजिए। श्री कृष्ण ने उनसे कहा, देवियों, तुम्हारे पति, पुत्र और भाई बंधु कोई भी बच्चों, स्त्री अगर चाहे तो गृहस्थी को स्वर्ग बना दे और स्वर्ग को नरक। कहते हैं पुरुष सारे संसार में अगर घूम के भी घर को तबाह करे तो घर तबाह नहीं हो सकता अगर स्त्री ठीक है। तो स्त्री अगर ठीक है, गृहस्थी बसाना चाहती है तो पुरुष कितना भी जोर मार ले एक पत्ता भी नहीं हिला सकता। और स्त्री अगर चाहे तो 1 घंटा में गृहस्थी तबाह कर सकती है। 1 घंटा तो बहुत भारी है, सिर्फ 5 मिनट में बर्बाद कर दे उस पुरुष को। किसी बुजुर्ग ने कहा है कि अगर पुरुष कुल्हाड़ी से भी घर गिरे और कसी से भी घर गिरे, बुलडोजर से भी घर गिरे तो घर नहीं गिरता, गृहस्थी नहीं टूटती। स्त्री अगर एक सुई के नोक से घर को तबाह कर दे सकती है, एक सुई के नोक से घर को तबाह कर सकती है वो। तो कहते हैं स्त्री को इसी वास्ते कहा गया है कि स्त्री माँ, स्त्री बहन, स्त्री भगवती, स्त्री माँ दुर्गा। और स्त्री जिस टाइम बनती है आपको पता ही है, महाकाली। जिस टाइम वो काली का रूप धारण करती है तो गृहस्थी तबाह कर देती है। तो वही कहते हैं बच्चों कि स्त्री को खुश रखो। जिसके घर में स्त्री खुश है, माँ भगवती लक्ष्मी खुद प्रवेश करती है। और बच्चों, ग्रंथ में भी लिखा हुआ है, हर एक जगह मिलेगा आपको कि जो स्त्री है अपने गलत राह चलते हुए पति को सुधार सकती है। पत्नी ही पति को नरक में डाल सकती है और पत्नी ही स्वर्ग पहुंचा सकती है। क्योंकि पत्नी को अर्धांगिनी नहीं ऐसे ही कहा गया है। पत्नी अर्धांगिनी जो पति की होती है ऐसे ही नहीं कहा गया है। पत्नी रास्ता चुनती है अपने पति का स्वर्ग और नरक का, अपने पितरों को मोक्ष दिलाने का। स्त्री ही, औरत ही अपने पूरे घर को स्वर्ग बनाती है। ब्राह्मण तो तपस्या कर रहे थे, ब्राह्मण पाठ कर रहे थे, हवन कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे। भगवान ने भेजा कि हमें भूख लगी है, जाके पंडितों से कहो कि श्री कृष्ण और
बलराम जी को भूख लगी है, खाने के वास्ते भात और कुछ अन्न दो। उन्होंने ना हाँ का जवाब दिया ना ना का जवाब दिया, उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो बेचारे बेमन से अपने श्री कृष्ण जी के पास आते हैं और कहते हैं, प्रभु आप तो कह रहे थे कि मिल जाएगा, लेकिन उन्होंने हाँ ना का जवाब ही नहीं दिया। भगवान कहते हैं ये नहीं कि एक ही दफे में सफलता मिल जाएगी। बच्चों, आप कोई भी कार्य करो तो एक ही दफे में मत हिम्मत हारा करो। हिम्मत हारने वाला कभी कामयाब नहीं होता। उस काम को बढ़ाते रहो, करते रहो। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो चौथे, काम चलेगा, काम चलेगा। जो कार्य आप अपने मन में संकल्प करके कर रहे हो उसको करते रहो, चलते रहो। लाइट चली गई है, माफ करना, श्री कृष्ण भगवान की तस्वीर नहीं दिख रही होगी, लाइट चली गई है। तो बच्चों, कहते हैं स्त्री के हाथ में सब कुछ होता है। देखो, ये नहीं कि स्त्री एक पत्नी है बच्चों, स्त्री एक पत्नी नहीं है। स्त्री मां भी है, जो जन्म देती है सबसे पहले पुरुष को जन्म देती है। सबसे पहले जो स्त्री है तो पुरुष को जन्म देती है। बहन जो अपने रक्षा के वास्ते भाई के कलाई में, हाथ में जो कलाई में राखी बांधती है कि भाई मेरा रक्षा करना, कोई विपत्ति पड़ जाए तो आप रक्षा करना। दादी है, चाची है, ताई है, भाभी है। संसार में स्त्री का 100 रिश्ता और 100 नाम, लेकिन 2 सबसे स्पेशल नाम होता है, मां और स्त्री। बच्चों, आप किसी ग्रंथ में देख लो या आप खुद हिसाब लगा लो, अगर सही ढंग से अगर इंसान रहता है और चलता है तो 30-35 साल, 40 साल तक माँ, 25 साल तक माँ सेवा करती है अपने पुत्र की, 25 साल तक पुत्र की माँ सेवा करती है। 25 साल के बाद शादी हो जाता है, 25 साल तक पत्नी रहती है उस पुरुष के पास, क्योंकि दोनों का बराबर हाथ होता है। कहते हैं, आजकल के बच्चे कहते हैं करा क्या है, लेकिन उतना ही माँ करती है आपका, उतना ही पत्नी करती है। 25 साल माँ रहती है, 25 साल पत्नी रहती है। किसी किसी की मुकद्दर खराब हो तो उसकी बात छोड़ दो, क्योंकि 25 साल तक पत्नी रहेगी, 25 साल का पुत्र हो जाएगा, उसका ब्याह हो जाएगा, फिर वो सास ससुर हो जाएंगे। जैसे आपकी माँ सास ससुर हो गई आपकी। तो ये तो चलता हुआ रीत है बच्चों, चलता हुआ रीत है। अगर आप सोचो ना, बैठ के कभी भी बैठ के सोचो इस समाज को और अपने भविष्य को और अपनी जिंदगी को, तो चुगली करने की चिंता ही नहीं है। जो रामायण और पुस्तकें बन रही है, इससे भी मोटा मोटा किताब आपके ग्रंथ से बन जाएंगे। आपके जो जीवन का गाथा, इतना कभी दुख है, कभी सुख है, कभी कुछ है, कभी कुछ है, ये संसार में चला हुआ है। तो स्त्री 25 साल तक माँ संभालती है, उसको कैसे संभालती है, 25 साल तक संभालेगी, बहुत अच्छा संस्कार देगी। कोई कोई बहुत अच्छा संस्कार देते हैं अपने पुत्र को। अगर पत्नी संस्कारी आ जाती है तो सोना में सुहागा, फिर सोना में सुहागा हो जाता है उसका। अगर पत्नी धार्मिक विचार की आ जाती है तो फिर पुरुष को, अपने पति को धार्मिक कदम चलाने लगती है, धार्मिक रास्ते पे चलाने लगती है, फिर उनका दोनों का मोक्ष हो जाता है। और पत्नी अगर चंडाल आ गई, अगर पुरुष चंडाल हैं तो पत्नी संभाल लेगी उसको, वो सही मार्ग, सतमार्ग पे ले आएगी। लेकिन अगर पत्नी चंडाल नहीं आ गई तो वो गृहस्थी को कोई नहीं बर्बाद होने से बचा सकता है। तो भगवान के पास आते हैं तो भगवान कहते हैं श्री कृष्ण की, बोले तुम
एक दफे हार नहीं मानना चाहिए, चाहे कुछ भी करो तो एक दफे में कोई जीत नहीं होता है, करते रहो, जीत जरूर होगा। आप तुम लोग जाओ ब्राह्मण पत्नियों से मांगो, उन लोग जरूर देंगी, क्योंकि स्त्री का दिल में बहुत बड़ा दान छिपा होता है, धर्म छिपा होता है, उनका दिल बहुत कोमल होता है, वो तुरंत पिघल जाती हैं। जाते हैं ब्राह्मण पत्नियों से मांगते हैं भिक्षा। ब्राह्मण पत्नियों ने तो जो कुछ भी हवन पूजा के वास्ते बनाया था, भोग भाग के वास्ते, क्योंकि इन्होंने तो सुन रखा था कि कृष्ण भगवान स्वयं भगवान अवतारित हैं, सारा सजा के चल देती हैं। उनके पति पीछे पीछे और बच्चे पीछे पीछे, माँ रुक जाओ, पत्नियों को कहते हैं रुक जाओ। वो क्यों रुकने? एक बात बताऊं बच्चों, अगर कोई कहता है कि भगवान का दरबार यहाँ से सीधे भगवान मिलेंगे, तो कितने भी कांटे हों, अगर जिसके मन में भक्ति हो तो कांटे में चल पड़ेगा भगवान से मिलने, और जिसके मन में श्रद्धा और भक्ति नहीं है तो चाहे फूल बिछा दो, वो नहीं जा पाएगा। और जिसको मिलना है वो कांटों में भी भगवान से मिल जाएगा। तो उनकी पत्नियां आती हैं और भगवान को भोग लगाती हैं और कहते हैं कि बोले कि अब आप ही बताओ कि कौन संसार में दोबारा जाएगा, मुंह में पड़ेगा, जब भगवान स्वयं हमारे साक्षी हैं। हम जाना नहीं चाहती हैं। कहते हैं तुम जाओ। कहते हैं वो ब्राह्मण अब हमें अपनाएंगे नहीं, क्योंकि हमने उनका निरादर किया है। पहले सत था बच्चों, पहले ये छोटी छोटी बात, अब तो कोई माने ही नहीं रखता। अब तो अगर जैसे मैं बता रही हूं तो आपको यही लग रहा होगा कि पखंड होता होगा, क्योंकि आजकल कोई साथ नहीं देता, धर्म का कोई साथ नहीं देता। जो सच्चा बोलता है सच्चे का साथ नहीं देता, सॉरी माफ करना, जो सच बोलता है उसका कोई साथ नहीं देता। धर्म हो गया है पखंड, धर्म के नाम पे पखंड चल रहा है, तो जैसा जो बो रहा है वैसा काट रहा है। अब ये हाय मर नाचते हुए मर जा रहे हैं, गाते हुए, चलते हुए, पढ़ते हुए। एक बात है वो बच्चों, आप खुद सोचो कि हमने बो दिया, पाप बो रखा है तो काटेंगे भी पाप। तो वही किसी ने कहा है कि भगवान भगवान है और भगवान के चरणों में कोई गिर के कोई वापसी नहीं जा सकता। आपके पास आई हैं ताकि आपके चरणों में पड़ी तुलसी की माला को हम अपने केसों में धारण करें। हे स्वामी, अब वापस लौटने पर वह भला हमें क्यों स्वीकार करेंगे? हम तो आप अपने हमें तो आप अब अपने ही चरणों में स्थान दीजिए। श्री कृष्ण ने उनसे कहा, देवियों, तुम्हारे पति, पुत्र और भाई बंधु कोई भी तुम्हारा तिरस्कार नहीं करेंगे। तुम निसंकोच जाओ। उन्हें ही पश्चाताप होगा कि वह क्यों नहीं तुम्हारे साथ आए। प्रेम भक्ति के मार्ग में व्यवधान करने वाले स्वतः ही पछताते हैं। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के ऐसे कहने पर वह सभी ब्राह्मण पत्नियां यज्ञशाला लौट गई। उन ब्राह्मणों ने अपनी स्त्रियों में कोई दोष नहीं देखा। उनके साथ मिलकर सभी ने अपना यज्ञ पूरा किया। उधर भगवान श्री कृष्ण ने बड़े प्रेम से ग्वाल बालों को भोजन कराया और सब के बाद में स्वयं भी खाया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य की सी लीला करके सभी ग्वाल बालों को आनंदित किया। राजन, इधर जब ब्राह्मणों को यह मालूम हुआ कि श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान हैं, तब उन्हें बड़ा
पश्चाताप हुआ। उन्हें लगा कि उन्होंने उनकी बात ना मानकर बड़ा भारी अपराध किया है। उन्होंने अपनी पत्नियों को हृदय में हृदय में भगवान का अलौकिक प्रेम देखा तो उन्हें लगा कि वह बिल्कुल रीते हैं। उन्हें अपने कुल और गोत्र पर गर्व आत्मा पश्चाताप हुआ। उनके हृदय में श्री कृष्ण के दर्शनों की इच्छा जागृत हो उठी, परंतु कंस के भय से वह उन्हें देखने नहीं जा सके। वास्तव में भगवान का सन्निधित्व स्वयं भगवान की इच्छा के बिना नहीं हो पाता। सही बात है बच्चों। जो भगवान का दर्शन ऐसे ही नहीं होता। भगवान का दर्शन बहुत मुश्किल से होता है। जो भगवान का दर्शन कर ले उसका जीवन ही सफल हो जाता है बच्चों। वो तो धन हो जाता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बच्चों अभी तक लाइट नहीं आई। आरती श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप को है तारती। आरती श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप को है तारती। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो। हे मेरे कन्हैया, हे मेरे बंसी वाले, हे मेरे गिरधर, मेरे से भूल चूक कोई गलती कोई टूटी होगी हो मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो।